हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आप सभी के लिए लेक्चर 2 ऑफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा एंड यू माइट हैव गॉट सम इंट्रोडक्शन पार्ट और सम आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। एंड सेकेंड थिंग बच्चों, अगर वो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो डू गिव अ लाइक, डू वॉच दैट वीडियो प्रॉपर्ली। एंड इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि द पॉइंट्स आई हैव जॉट डाउन हियर आर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, नथिंग टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं है, सब आपके टेक्स्ट बुक से है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसे पॉइंट्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको पूरा एलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है। सो बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं मैम नोट्स नोट्स नोट्स। I don't provide ready-made notes. I provide this type of lecture notes की ऐसे points में। और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, आप लोग ट्राई करो खुद से फ्रेम करने का, क्योंकि हायर स्टडीज करते वक्त अपने पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग पूरा सेंटेंस फ्रेम कर करके हम लोग कोई आंसर लिखे, है कि नहीं। तो जब हम लोग अपना सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, मेन पॉइंट्स हमारे आने चाहिए और उसी को हम एलैबोरेट करके लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे टू राइट द आंसर्स स्पेशली फॉर बायोलॉजी। तो सेकेंड थिंग बच्चों, ये वीडियो को पूरा देखना, मैं यहाँ पे पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सारे टिश्यूज के। एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल मूव ऑन टू स्पेसिफिक टिश्यूज, उसके अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो ये पूरा देखिए और अगर पसंद आए देन गिव अ लाइक फॉर श्योर। मैं लाइक्स काउंट करूंगी एंड उसी के बेस पे आगे के वीडियोस भी डालूंगी। सो आई वांट एज मच लाइक एज यू कैन, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए बच्चों, बिकॉज शेयरिंग से ही तो ये चैनल को सपोर्ट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए कॉन्टेंट लेकर आती रहूँ, आपकी हेल्प करूँ, तो प्लीज डू सपोर्ट बच्चों। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ उतना ज़्यादा शेयर करिए, हमारी कम्युनिटी बनेगी और हम लोग बहुत आगे जाएंगे भी, और साथ में मतलब है ना, मैं साथ में लेकर चलूंगी आप लोगों को। तो बस ये था कुछ चीजें जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? क्या मतलब पैसे तो नहीं लगते, एक सब्सक्रिप्शन ही तो करना है, तो कर दो एक सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन दबा के रखना, जब जब लाइव आऊं या कुछ डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का, जो है अपना एनिमल टिश्यूज। हमने एपिथेलियल जो है क्या बोलते हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था 2 पार्ट, जो है हमारा एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यूज में एक्चुअली है 4 टिश्यूज। क्या है बच्चों? 4 टिश्यूज। मैंने एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यूज डू एनिमल्स हैव। जैसे कि एनिमल्स चलते घूमते फिरते रहते हैं, इनका बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, तो उनमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज भी होते हैं और उन टिश्यूज का फंक्शंस भी अलग अलग होता है। ज्यादा हो गया? नहीं। तो एनिमल टिश्यूज के 4 टाइप्स हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस, ठीक है। तो बच्चों अब 1 बाय 1 एक एक को देखने से पहले हम हर एक का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जो कि आपको छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई है ना, डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू और स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो उनमें आप क्या लिखोगे? तो सबसे पहला टिश्यू बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही आई कैन से इम्पॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे टाइप्स है और ये हर जगह पाया जाता है। तो ये है क्या? It is actually a protective covering. Epithelial tissue acts as a protective covering for our body. तो फर्स्ट पॉइंट आपका epithelial tissue का रहेगा कि it acts as a और it is present as the protective covering of our body. ये सारा आपके टेक्स्ट बुक से है। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको अपना टेक्स्ट बुक रीड करना है बच्चों। डू रिमेंबर दैट। नाउ प्रोटेक्टिव कवरिंग इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपने बता दिया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू देखो मैं देख नहीं रही हूं क्योंकि मैंने वैसा स्टडी किया है एंड मैं चाहती हूं कि आप भी वैसे ही स्टडी करो। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। अब इस कवर को क्या, इस कवर में बच्चों आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, बारिश पड़ती है जब भी हम जैसे कि घर के बाहर बहुत जगह पे मैंने देखा है और इनफैक्ट लगाते भी हैं, हम नहीं लगाते हैं कुछ कवरिंग, ब्लू कलर का वो थैली नहीं होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो लगा देते ना घर के बाहर पूरा, ताकि पानी अंदर ना आए, है ना। जिसका लो लाइंग एरियाज में अगर घर है तो पानी अगर सपोज आता हो तो वो लोग वो लगाते हैं। अगर वो बोलते हैं ना वो बारिश का पानी भी घर के अंदर आता है तो वो थैली खिड़की विड़की बालकनीज में लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं भाई? टू प्रोटेक्ट दी हाउस फ्रॉम वाटर, फ्रॉम रेन वाटर, यस और नो। तो भाई वो थैली में क्या छेद होते हैं? बहुत सारे छेद होते हैं वो थैली में, या एकदम फुल पैक होता है?
मतलब वो थैली तुम 10 साल से यूज करो, छेद पे छेद, छेद पे छेद हो गए, अब वो थैली यूज करने लायक नहीं। 10 साल क्या भाई, 3 साल भी नहीं जाता है ना। तो बच्चों बस अब वहीं से तुमको पॉइंट आ जाएगा सेल्स का अरेंजमेंट का। एपिथेलियल टिश्यू एक्ट्स एज योर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। सो व्हाट, नाउ दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग, दिस लेयर ऑफ टिश्यू का सेल्स इज टाइटली पैक्ड, मतलब भाई एकदम टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, जगह नहीं है बीच में, एकदम पैक होना चाहिए, तभी तो भाई वो कवरिंग जैसा काम करेगा ना, वरना काय का कवर, वो फिर वो कवर नहीं है कि नहीं। सिंपल है। तो बस यहीं से आपको जैसे प्रोटेक्टिव कवरिंग आपका वर्ड आ जाए, फिर आपको याद आना चाहिए द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड। हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। मैंने अंडरलाइन किया, मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। टाइटली पैक्ड एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस, ऐसे टुकड़े टुकड़े में लेयर बटेगा तो गैप आ जाएगा, तो दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर एंड द सेल्स इन द टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। समझ में आया। नेक्स्ट आता है कि कोई भी मटेरियल बॉडी में घुसने के पहले किससे गुजरेगा। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर उसको मारना है, तो आपको मुझसे गुजरना पड़ेगा। तो ये हम बहुत बार सुनते हैं भाई, कभी माँ आ जाती है आगे, कभी कोई आ जाता है, मुझसे होके आपको गुजरना पड़ेगा। तो बस वही करता है एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्टिव कवरिंग है भाई। तुमको आगे जाना है तो मुझसे होके तुमको गुजरना पड़ेगा, वरना तुम नहीं जा सकते। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग मतलब गार्ड एज अ गार्ड ही है भाई, प्रोटेक्ट कर रहा है वो। तो गार्ड का क्या होता है भाई, जैसे थैली लगा दिया हमने घर के बाहर, बारिश आ रही है तो थैली बोलेगा भाई तू पहले पानी आएगा तो मेरे पे ही गिरेगा, घर के अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा। हाँ उतना ज्यादा आएगा तो फिर, है कि नहीं। तो सेम वे बॉडीगार्ड्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं हमारे सोसाइटी के बाहर, हमारे घर के बाहर। तो क्या करते हैं वो लोग कि भाई तुमको जाना है, पहले मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे को बताओ कि क्या है, व्हाई आर यू हियर, फिर ही अंदर जाना है। तो सेम वे एनी मटेरियल विच वांट्स टू एंटर द बॉडी हैज टू एनकाउंटर एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट। तो एनकाउंटर वाला तीसरा पॉइंट आ गया आपका, है ना। फोर्थ पॉइंट ये थोड़ा सा अलग है, मतलब इनके कनेक्टिविटी में नहीं है, इनके कनेक्टिविटी में ये 3 पॉइंट्स हो गए, प्रोटेक्टिव कवरिंग की कनेक्टिविटी में। ये है फाइब्रस मेम्ब्रेन वाला पॉइंट। ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है और बाकी लेयर है, बाकी टिश्यूज है, ये दोनों के बीच में जो गैप होती है ना बच्चों, ये बना है फाइब्रस मेम्ब्रेन से। समझ में आया। एपिथेलियल टिश्यू का लेयर है और बाकी दूसरे भी बहुत सारे लेयर्स है भाई, बहुत सारे टिश्यूज है, हम पढ़ेंगे बहुत सारे टिश्यूज है। तो दोनों टिश्यूज के बीच में कुछ है ना, जोड़ने वाला होना चाहिए। तो ऐसे फाइब्रस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर टिश्यूज को जोड़ के रखते हैं। यू शुड राइट द लेयर बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यूज एंड अदर टिश्यूज आर फाइब्रस मेम्ब्रेन्स। समझ में आ रहा है। द लेयर इज मेड अप ऑफ, दैट टिश्यू लेयर इज मेड अप ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन। कूल, समझ में आया। अब लास्ट पॉइंट है, कहां पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो सबसे पहला कवरिंग तो अपना स्किन, तो स्किन में पाया जाता है। म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, अंदर का, वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई, इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो बच्चों आप बोलोगे मैम इसको कैसे याद करें। देखो बच्चे लोग, आगे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उसमें तुमको हर एक टाइप में कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उन्हीं का एग्जाम्पल इधर चिपकाना है। समझ में आया। तो नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सेज इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कनेक्ट्स भाई, इट जॉइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां पे भी अपने को मतलब बोलते हैं ना कि ज्वाइन करना है कहीं पे, है ना, अटैच करना है, तो वहां किस चीज से अटैच होगा, कनेक्टिव टिश्यू। इसको भूलना मत, ये फेविकॉल का काम करता है भाई, 2 चीज को ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। तो बच्चों अब इसके सेल्स कैसे अरेंज्ड रहेंगे, इसके सेल्स रहेंगे लूजली अरेंज्ड। आप बोलोगे मैम कैसे, अब इसका फंडा कैसे याद रखें। देखो बच्चों सिंपल है, अगर फेविकॉल अगर एकदम लूजली नहीं रहेगा, फेविकॉल एकदम तगड़ा टाइट चीज होगा, तो क्या वो 2 चीज को चिपका सकता है, नहीं। तो सेम वे ये जो टिश्यू होगा, ये बहुत ही, इसके सेल्स बहुत लूजली अरेंज्ड रहेंगे। अब उसको 2-3 चीजों को साथ में कनेक्ट करके लेके चलना है, तो जगह तो होना चाहिए ना सेल्स में, उसके टिश्यू में जगह तो होना चाहिए ना बच्चों। तो अगर वो खुद ही टाइटली पैक्ड है, तो वो क्या चीज को उठा के कनेक्ट करेगा, नहीं कर सकता है। तो दैट टिश्यू का लेयर का सेल्स शुड बी लूजली पैक्ड एंड दैट टू, वो लूजली पैक्ड जो सेल्स होते हैं ना, दे आर इन अ ग्राउंड सब्सटेंस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स आर लूजली पैक्ड विद, सेल्स आर लूजली पैक्ड लेकिन दे आर कनेक्टेड विद अ ग्राउंड सब्सटेंस। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने जैसे कहा कि फेविकॉल क्या है भाई, एक ग्राउंड सब्सटेंस जैसा काम कर रहा है ना, मतलब उसमें ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, वो लिक्विड है,
बराबर, वो लिक्विड है। तो सेम वे इसका भी ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये जो जो दो चीज को कनेक्ट करता है ना बच्चों, वो दोनों चीज ऐसे ही नहीं कनेक्ट होते हैं। ये टिश्यू तो होता है, लेकिन वो टिश्यू जो कनेक्ट कर रहा है दो चीज को, इनका एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें सारे चीज कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। सो दैट ग्राउंड सब्सटेंस कैन बी सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड में वाटरी वाटरी और जेली, ये हम लोग देखेंगे जब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखेंगे ना, अलग अलग, ब्लड, लिम्फ और है ना एरियोलार, ये सब देखेंगे, आपको बहुत अच्छा समझेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के पहला कनेक्शन से याद आया जॉइन, जॉइन से याद आया सेल्स कैसे लूजली अरेंज रहेंगे इनके, और इन अ ग्राउंड सब्सटेंस, एंड हियर ग्राउंड सब्सटेंस विल बी लिक्विड, सॉलिड, दोनों, कोई भी हो सकता है। नाउ ये लिखा है GS मतलब सॉलिड लिक्विड, ठीक है। नाउ वेयर इट इज फाउंड वेयर, वही इसके जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे ना, वही के एग्जांपल्स यहाँ चिपका देंगे। यहाँ मैंने लिखा है नोज, ईयर, ये सब कनेक्शन है, तो नोज, ईयर, बोन्स, ब्लड एक्सेट्रा, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू एज द नेम सेज, व्हाट डज आवर मसल्स डू? आवर मसल्स डू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्ट। आर्म्स हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, तो हर चीज, हमारा पूरा मसल्स, हमारा हार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है। दिस इज ड्यू टू द मस्कुलर टिश्यू। तो बच्चों मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लिखोगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सीपी मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्चुअली क्या होता है, जो मसल टिश्यू है ना बच्चों, मसल टिश्यू और मसल फाइबर्स, ये सब बना है एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम है बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब बच्चों जो मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ना, ये करता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के वजह से। हवा में नहीं करता है भाई, ऐसे ही नहीं करता है, उसको कुछ प्रोटीन चाहिए। इसीलिए बोला जाता है ना, देखो मसल को अगर तुमको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है तो तुमको प्रोटीन्स खाने हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर सिंथेसाइज होके और कुछ हेल्प करता है मसल्स को। आई डोंट नो दैट बैकग्राउंड, लेकिन प्रोटीन्स चाहिए। तो सेम वे मसल टिश्यू को चाहिए एक प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एंड द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द मसल्स हैपेंस ड्यू टू दिस सीपी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। समझ में आया? मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यूज आर मेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये एक पॉइंट है। अब इनके सेल्स कैसे है भाई? इनके सेल्स है लॉन्ग सेल्स। मसल सेल्स के हैं जो लॉन्ग सेल्स, क्योंकि देखो ना वो लोग खींचते हैं एकदम रिलैक्स एंड देन कॉन्ट्रैक्ट, तो दे आर वेरी लॉन्ग सेल्स। तो लॉन्ग सेल्स ऑफ क्या? मसल फाइबर्स। बच्चों फाइबर कहां से आया? ये टिश्यू, हर जगह टिश्यू रहता है। अब यहाँ पे मसल फाइबर्स, बच्चों यहाँ पे खींचतानी हो रही है, रिलैक्स एकदम खींच के, या फिर तो एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे देखो आप स्क्वाट्स वगैरह अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरा पीछे का लेग जो है ना, बाहर बैक साइड का लेग, वो पूरा रिलैक्स एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स। तो ये कोई धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा तभी ये कर पाएगा ना, है कि नहीं? तो ये मसल फाइबर्स वहां पे रहते हैं। तो मसल फाइबर्स एंड मसल टिश्यू दोनों किससे बने हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। अब उसी प्रोटीन के वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझ में आया? यहां घुसा, आगे कैसे सेल्स हैं इसके? लॉन्ग सेल्स हैं। समझ में आया? कहां कहां पाए जाते हैं भाई? हर जगह, हार्ट में, आर्म्स में, लेग्स में। ये मसल टिश्यू कहां नहीं है? इवन ब्लड वेसल्स में भी पंप करता है ब्लड वेसल्स भाई, वहां पे भी, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में भी। खाना हम कैसे ठूसते हैं, अंदर जाता कैसा है? चलते चलते नहीं जाता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू दोनों डन। भाई नर्वस टिश्यू में ज्यादा नर्वस होने का नहीं, बहुत ही चिंदी है। नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आज हम जो चीज कर रहे हैं, मैं जो ये तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, और वो चीज मेरे यहाँ आ रहा है और मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग भी चल रहा है, मेरा मुंह भी चल रहा है, मेरी आंख भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो ये सब होता है नर्वस टिश्यू के वजह से, जो है हमारे नर्वस सिस्टम में बच्चों। नाउ दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। ये आपने पहले भी पढ़ा है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, पूरा नर्वस सिस्टम है भाई लोग, नर्व सेल के बारे में पूरा पढ़ा है। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा लिखा नहीं है, बट इस पे मैं लूंगी, डोंट वरी, ये मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ खचुम्बड़ करके कुछ मतलब नहीं है, मैंने सोचा छोड़ देते हैं अभी, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देते हैं, बट इसको स्पेशली क्योंकि है ही इतना छोटू सा आपके बुक में, तो उसको अच्छे से पढ़ाना अच्छा है। समझ में आया? तो ये पूरे नर्वस सिस्टम में है, और इसके सेल्स को क्या सेल्स बोलते हैं? नर्व सेल्स बोलते हैं। समझ में आया? इज इट क्लियर?
एकदम भेजे में एकदम अच्छे से घुस गया है या ऊपर से तैर रहा है? अगर तैर रहा है तो उसको लाओ नीचे, फिर से वीडियो को पीछे जाओ, फिर से देखो, बहुत इजी है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल के कितने पॉइंट्स याद रखोगे? सबसे पहला एपिथेलियल, प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेकेंड चीज क्या याद रखोगे? जैसे कवर आता है तो सेल्स एकदम टाइटली पैक होने चाहिए। थर्ड क्या रखोगे याद भाई? टाइटली पैक तो तुमने कर लिया, एक और चीज तुम याद रखोगे, एनकाउंटर वाला। आ रहे हो तो मुझसे गुजर के जाना पड़ेगा, एनकाउंटर वाला पॉइंट। एंड देन फाइबरस मेम्ब्रेन जो थोड़ा सा अलग है तो उसको याद कर लेना बस। कनेक्टिव, ज्वाइन करता है भाई, ज्वाइन करता है तो सेल्स लूजली पैक्ड होने चाहिए और सेल्स सारे ग्राउंड सब्सटेंस में रहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड दोनों होता है। यहाँ पे हो गया खत्म। मस्कुलर, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन याद आ जाना चाहिए। पूरा फाइबर्स टिश्यू इसी प्रोटीन से बना है और इसी प्रोटीन के वजह से तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है। समझ में आया? क्लियर भाई लोग? तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल टू गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। इफ नॉट, डू अगेन वॉच दिस वीडियो। और अगर सच में थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज। हाँ, लाइक करो और शेयर, मतलब मैक्सिमम जितना शेयर कर पाओ भाई फैला दो यार, फैला दो बस, है ना? तो शेयर करो और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि कैसा लगा। और आगे के वीडियोस तभी मैं मतलब बनाऊंगी जब आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो में। ठीक है बच्चों? तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, गिव अ शेयर, सब्सक्राइब ऑल्सो comment। ठीक है? टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टडी करते रहो, मजे करो।